हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा गुरु की। फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को एक बहुत बड़ी बात बताना चाहती हूँ, जो कि मुझे बताते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बट ये बात ना बहुत ज़्यादा फैल रही है और पता नहीं ये क्या है, सच क्या है। पर मैंने खुद उनके गुरुजी के भाई के मुँह से सुनी है, तो मुझे भी आज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हालाँकि ये 2-3 दिन से मैं बात सुन रही हूँ, बट मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि शायद गलत हो। कभी गलतफ़हमी हो जाती है, तो वो अपने आप में सुधारना चाहते हो, गलती से ना डाल दिया हो। क्योंकि आजकल के युग जो यंग लड़के होते हैं ना, उन्हें बहुत जल्दी ही से गुस्सा आ जाती है, जो अपने आप को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो बस कभी-कभी ऐसा होता है कि हो सकता है वो उन्होंने गलती हो उनकी, इसके बाद वो अपनी गलती का प्रायश्चित मान करके, वो इसके स्वीकार करके, जो उन्होंने मीडिया पे खबर फैला रहे हैं, ये मीडिया पे बोल रहे हैं, हो सकता है उसको वो हटा दें, लास्ट में आकर के ये बोल दें कि नहीं, ये गलत था और मेरा कोई ऐसा बोलने का एम नहीं था, बट मैंने गलती से बोल दिया था, तो इस वजह से मैंने नहीं ब्लॉग बनाया था। बट ये लगातार बात हर आ रही है, हर एक ऐप में आ रही है, तो कहीं न कहीं सच है, क्या है ये पता नहीं है, बट जो भी वो कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, बस इतना पता है। अगर गुरुजी को लेकर के वो इस तरह की बात बोल रहे हैं, गुरुजी तो ऐसा ना कि दुनिया का भला करने वाले हैं, आखिर उनका क्या वो बिगाड़ेंगे? तो ऐसा हमारे गुरुजी से क्या गलती हो गई जो ये आज इतने खफ़ा हो गए हैं उनके भाई शालिग्राम जी। ये पूरा वीडियो उनके शालिग्राम भाई। हम आज आप सबको अपनी पारिवारिक और बहुत ही जरूरी, जो कि सभी सनातनी हिंदुओं की आस्था और श्री बागेश्वर धाम बालाजी की महिमा, जो कि आज तक हमारे कारण बागेश्वर महाराज जी की और धाम की सनातनी हिंदुओं की छवि धूमिल हुई है, उस विषय को लेकर हम पूज्य बालाजी सरकार और बागेश्वर महाराज से क्षमा मांगते हैं। लेकिन आज से हमें या हमारे किसी भी विषय को बागेश्वर धाम और बागेश्वर वाले महाराज जी से ना जोड़ा जाए, क्योंकि उनसे आज से ही हमने अपने पारिवारिक रिश्ते आजीवन हमेशा के लिए खत्म कर दिए हैं। आज से उनसे हमारा कोई भी रिश्ता या जो उनके छोटे भाई है ना गुरुजी के, हमारे शालिग्राम जी, आप लोग सब जानते होंगे उनको कि और दुनिया में सबको ही उनको पता है। बट इस टाइम उनको पता नहीं क्या हो गया, जब से गुरु ने पद यात्रा निकाली है, ऐसा कर गलतियां तो वो करते रहते थे। देखिए, ऐसा है कि आप छोटे हो तो गलतियां करते रहोगे, तो चलो गुरुजी माफ करते रहेंगे, बड़े हैं, बट कब तक? इससे हमारी जो जनता है, हमारी जो उनके साथ जुड़ी हुई जनता है, उसमें भी तो गलत इफेक्ट पड़ता है। आप हमेशा गलती करते हो, लोग बहुत सारी जनता, बहुत सारे लोग उनके देखो जो खिलाफ है अनुयायी, वो लोग ये कहते हैं ना कि जब अपने भाई को ही नहीं सही कर पा रहे हैं, तो आम जनता को क्या सही करेंगे? तो इस तरह का ना गुरुजी का मुँह बंद हो जाता है। तो बट आप इतनी गलती करते हुए भी क्यों? जब आपको पता है कि गुरुजी हमारे बागेश्वर बालाजी हर देश, हर जनता की रक्षा कर रहे हैं, तो आप फिर ऐसी क्यों, आपको ऐसी क्या प्रॉब्लम है, जो आप उनके साथ में नहीं रह पा रहे हो, जो आप रिश्ता खत्म कर रहे हो? उन्होंने एक जाकर के मीडिया में बहुत बड़ा ऐलान किया है। मैं आप लोगों को खुद उनके मुँह पे सुनाऊँगी कि कितना बड़ा उन्होंने, ये क्या सोच के उन्होंने ये ऐलान कर दिया। ऐसे हमारे सीधे-साधे गुरुजी क्या ही कर रहे थे उनके साथ में, जो आज उन्होंने पूरे मीडिया के पास ये खबर फैला दी है, और हमारे गुरुजी की जो छवि है, वो कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करेगी इस बात को लेकर के कि है ना, कुछ जो उनके खिलाफ है। आपको तो पता है कि जब से उन्होंने ये पदयात्रा निकाली है ना, जब से उनसे कितने लोग खिलाफ है, कितने उनके साथ में हैं। तो बस इसी टाइम उनको ये पड़ा हुआ था। आखिर ऐसा गुरुजी ने उनके साथ क्या ही कर दिया, जो ये गुरुजी के खिलाफ जाकर के पूरी मीडिया में जाकर के ये फैला रहे हैं कि आज से हमारा और उनका रिश्ता खत्म है। वो बल्कि हाँ, ये कह रहे हैं, चलिए ठीक है, उनके अपने में मैं उनके मुँह की ज़बानी से आपको इस वीडियो में सुनवाऊँगी कि वो खुद ही कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि चलिए जो बालाजी हैं, गुरुजी हैं, उनसे हमारा आज तक कोई रिश्ता नहीं है। तो भैया, ऐसा खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता कहने मात्र से नहीं हट जाता है। कि आपने कह दिया, आप कह रहे हो कि मैंने एक पेपर में लिख कर के दे दिया है,
तो ये सब पेपर या मुँह से बोलने पे इतनी जल्दी खून का रिश्ता अगर हट जाता ना, तो फिर लोग इस खून के रिश्ते को इतना महत्व देते नहीं। क्यों इतना महत्व दिया जा रहा है? ये खून का रिश्ता कहते हैं तोड़ने से नहीं टूटता है। बस वही कहावत है ना कि आप अपने मुँह से करें, उनके दिल से पूछो। वो आज वो जनता भारत को बचाने में लगे हुए, हिंदुत्व का, एकता का झंडा फहरा रहे हैं और उस टाइम आप एक ही घर में रह कर के आप अलग हो रहे हो। अरे आपका तो कदम में कदम मिला कर के आपको गुरुजी का साथ देना चाहिए भाई। और ऐसा भाई होता है इसलिए राम लक्ष्मण जी को देखिए, लक्ष्मण जी को देखिए, राम जी का हर कदम में साथ दिया था वनवास जाने पे लेकर के, घर में से लेकर के हर कदम में साथ दिया था। उन्होंने सीता माता और राम जी का हर कदम में साथ दिया। तो आप लक्ष्मण तो बन सकते थे ना भाई। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि जो आपको चंद पलों के लिए, चंद चीजों के लिए आपने उनसे रिश्ता खत्म कर दिया। ऐसी आखिर कौन सी मजबूरी आ गई जो आपको रिश्ता खत्म करने में आप आ चुके हो और आप फैला रहे हो, मीडिया में भी आप गवाह दे रहे हो, हर ऐप में आप डाल रहे हो कि मेरा उनसे रिश्ता खत्म हो गया, मैंने कागज में लिख करके दे दिया है और 5-6 महीने में ये क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज ऐसी अफवाहें मत फैलाइए। अगर आपसे कोई कहला रहा हो या आप अपनी मर्जी से कर रहे हो तो प्लीज भाई ऐसा मत करो। आप गुरुजी कहते हैं ना रामायण के 5 दो, तो आप भी भाई कुछ रामायण पढ़ लो, आपको शायद सच्चा ज्ञान हो जाएगा। आप अंधेरे की ओर जा रहे हो तो प्लीज उस अंधकार से निकल करके आप उजाले की ओर आइए और रामायण पढ़िए। और रामायण में ये देखिए लक्ष्मण जी ने राम जी का कितना साथ दिया था। हमारे गुरुजी आज हमारे बीच जो है ना वो राम जी का रूप है। हम लोग उनको अपने जब देखते हैं ना उनके अपने नजरियों से, तो उनको उसमें हमें राम जी दिखते हैं। और जो आपकी माता जी है ना, हमें उनके राम जी की माता दिखती है। ऐसा लगता है कि ये उनमें जो ये वो माता है जो उन्होंने इस भारत में राम जी को पैदा किया, राम जी को पैदा किया है। और गुरुजी में हर भक्त हनुमान जी की, राम जी की छवि देख रहे हैं और उनसे इतना ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट को प्लीज खत्म मत करो, ये बहुत गलत बात है। अगर आपके मन में कोई बात है तो वो बात अपने मन पर रखो, फिर मीडिया पे फैलाने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा भी क्या काम करने जा रहे हो आप कि जो आपको ये डर लगता है कि मैं पूरा रिश्ता खत्म करके फिर वो काम करूं तो गुरु जी पे कोई बात नहीं आएगी। तो प्लीज भाई खून के रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। आप ये सोचो, आप 2 वर्ड बोलने भर से खून के रिश्ते नहीं खत्म होते हैं। कहते हैं ना, यही कहावत कहेगी कि रिश्ता, खून का रिश्ता जो होता है तोड़ने से नहीं टूटता। तो भाई नहीं टूटेगा। तो प्लीज भाई आप वहीं रुक जाओ जहाँ पे हो। मैंने कागज में लिख करके दे दिया है और 5-6 महीने में ये क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज ऐसी अफवाहें मत फैलाइए। अगर आपसे कोई कहला रहा हो या आप अपनी मर्जी से कर रहे हो तो प्लीज भाई ऐसा मत करो। आप गुरुजी कहते हैं ना रामायण के 5 दो, तो आप भी भाई कुछ रामायण पढ़ लो, आपको शायद सच्चा ज्ञान हो जाएगा। आप अंधेरे की ओर जा रहे हो तो प्लीज उस अंधकार से निकल करके आप उजाले की ओर आइए और रामायण पढ़िए। और रामायण में ये देखिए लक्ष्मण जी ने राम जी का कितना साथ दिया था। हमारे गुरुजी आज हमारे बीच जो है ना वो राम जी का रूप है। हम लोग उनको अपने जब देखते हैं ना उनके अपने नजरियों से, तो उनको उसमें हमें राम जी दिखते हैं। और जो आपकी माता जी है ना, हमें उनके राम जी की माता दिखती है। ऐसा लगता है कि ये उनमें जो ये वो माता है जो उन्होंने इस भारत में राम जी को पैदा किया, राम जी को पैदा किया है। और गुरु जी में हर भक्त हनुमान जी की, राम जी की छवि देख रहे हैं और उनसे इतना ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट को प्लीज खत्म मत करो, ये बहुत गलत बात है। अगर आपके मन में कोई बात है तो वो बात अपने मन पर रखो, फिर मीडिया पे फैलाने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा भी क्या काम करने जा रहे हो आप कि जो आपको ये डर लगता है कि मैं पूरा रिश्ता खत्म करके फिर वो काम करूं तो गुरु जी पे कोई बात नहीं आएगी। तो प्लीज भाई खून के रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। आप ये सोचो, आप 2 वर्ड बोलने भर से खून के रिश्ते नहीं खत्म होते हैं। कहते हैं ना, यही कहावत कहेगी कि रिश्ता, खून का रिश्ता जो होता है तोड़ने से नहीं टूटता। तो भाई नहीं टूटेगा। तो प्लीज भाई आप वहीं रुक जाओ जहाँ पे हो। हमारे गुरुजी ने जो संकल्प किया है भाई, उस संकल्प को पूरा होने दो, उसमें बीच में अड़चन मत डालो। आप गुरुजी ने हिंदुत्व एकता के लिए अर्चन किया, अभी उन्होंने पद यात्रा करनी है, लखनऊ से करनी है, हरिद्वार से करनी है, कई जगह से करनी है। अगर आप इस तरह से एक अकेले बंदा आप अगर उनका साथ नहीं दोगे और इस तरह का आप उनके मन को डाइवर्ट करोगे तो वो अपना कैसे कर पाएंगे बताइए। उन्हें बहुत सारे सपने जो उन्हें रातों को सोने नहीं देते हैं, उन सपनों को उन्हें पूरा करना है। तो प्लीज भाई इस सब घरेलू मैटर में उनको मत डालो, उनको सारा अपना काम करने दो। आपके मन में जो है, ठीक है, मानते कुछ गलतियां आपने की है ना, तो उन गलतियों को आपने प्रायश्चित कर लिया तो बस खत्म करिए ना सारी बातें। आपके मन में जो, आप अपने घर पे रहिए, घर पे आप अपनी अलग दुनिया बसाइए। घर पे जरूरी नहीं कि आप गुरु जी के नाम पर आप अपना खुद का नाम जगाए। दुनिया गुरु जी का ना
तो गुरुजी ऐसे हैं कि दुनिया के नाम के ऊपर मुहर लगा दे कि गुरुजी ने हमारा ये काम पूरा हो जाएगा, तो आपका तो चुटकी बजा के काम पूरा हो जाएगा, फिर किस बात की टेंशन है? बालाजी आपके गाँव में रहते हैं। बागेश्वर बालाजी से जुड़ी हर प्रॉब्लम समस्या में जो भी है समस्या का समाधान एक पल में हो जाता है। तो भाई आप जाओ मंदिर में जाओ, बालाजी के सामने बोलो जाकर के अगर आपसे कोई गलती हो रही हो। इस तरह मीडिया में अफ़वाहें मत फैलाइए प्लीज़ भाई, ये गुरुजी के ऊपर हमारे ये अच्छी असर नहीं डालेगा, ये बात गलत हो जाएगी। बहुत सारे लोग उन पे नज़रें टिकाए बैठे हुए हैं कि एक गलती पे उन पे इतना ज़्यादा न्यूज़ चैनल वाला चला जाएगा कि वो सोच भी नहीं सकते और कुछ टाइम के लिए उन्हें ना उनका जो मन है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो देखिए उन्हें अभी विदेश भी जाना है, आपको पता है इस महीने उन्हें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करने हैं। तो प्लीज़ शालिग्राम जी उनको अपने काम करने दीजिए, हमारे गुरुजी को अपने काम करने दीजिए। आप उनकी उसमें बीच में मत आइए, जो भी है आप बागेश्वर बालाजी के पास जाइए, अपने आपके मन में कोई ग्लानि है, आपके मन में कोई प्रॉब्लम हो रही है पर्सनली, तो आप गुरुजी से जाकर के सामने बालाजी के सामने जाकर के उनसे क्वेश्चन करिए। आपके उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। इस तरह के मीडिया में आपको बातें फैलाने से कुछ नहीं मिलने वाला, सिवाय गुरुजी के ऊपर बात आएगी और कुछ नहीं होगा भाई। तो प्लीज़ भाई आप वहीं जहाँ पर हो वहीं पे रुक जाइए। प्लीज़ इस तरह की मीडिया में अपनी कही हुई बात को मत डालिए। मैं जो आपने बोल दिया ठीक है, मानती हूँ आपने बोला और आपने हर ऐप में जाकर के बोला है। चलिए आपको गुस्सा आ गई, बोल दिया आपने, बट अब आगे मत ऐसा कोई कदम उठाइए कि जिससे कि हमारे गुरुजी को शामिल होना पड़े उन आपकी बातों में। बहुत वैसे भी पहले आप बहुत ज़्यादा परेशानी दे चुके हो, कई बार आप केस में फँसे, उसमें गुरुजी ने सुलझाया, वो भी क्या करे, वो आप पे अकेले आप हो। आपकी बातों पर ध्यान दें कि पूरी जनता को सँभाले हुए हैं। गुरुजी ने जो दादा गुरुजी ने उनको सन्यासी बाबा ने उन्हें जो प्रेरणा दी, उपाधि दी, उसको सँभालें कि वो आपको सँभालने का आप आदमी बन कर के। तो प्लीज़ भाई जहाँ पर हो आप वहीं पर रुकिए। उनसे अगर कोई आपसे कोई गलती हो रही हो तो बालाजी के सामने जाकर के आप प्रायश्चित कर लीजिए। इस तरह मीडिया में अफ़वाहें मत फैलाइए। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। शालिग्राम जी ना हमारे गुरुजी हैं जो ना बहुत गरीबी से पले बड़े हैं। वो अपनी स्टोरी बताते-बताते कभी दुखी हो जाते हैं। अगर उन्हें उससे उभरने का मौका मिला तो प्लीज़ इस तरह का मत आप उनके साथ में करिएगा, जो कि वो फिर से कोई प्रॉब्लम में फँस जाएँ। बहुत ही उन्होंने अपना बचपना गँवाया है, उन्होंने हर सुख-सुविधाओं से वंचित रहे हैं और अभी भी ऐसा वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ़ जनता के लिए जैसे जनता में लगे रहते हैं, वो कर भी क्या रहे हैं अपने लिए? कुछ नहीं। वो चैन से सो भी तो पा नहीं रहे हैं, हर पल जनता की उसमें सेवा में लगे रहते हैं, हर पल ये सोचते कहीं जनता को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होए। आने वाले बागेश्वर धाम पे कोई भी व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने कितनी ज़्यादा अव्यवस्था वहाँ फैली हुई थी, तो कितनी ज़्यादा व्यवस्था की। अन्नपूर्णा भोजन वो जो भोजनालय था वो ऐसे ही गंदा-सा पड़ा हुआ था, फिर इसके बाद उसको सही करा। परिक्रमा मार्ग ऐसे ही पड़ा हुआ था, हम लोगों ने लगाया वो दौर से गुज़रे हैं कि पैरों में गिट्टी गड़ती थी तो आ करके रह जाते थे। आज उन्होंने परिक्रमा मार्ग बनवाया, मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, कितना कुछ नहीं करवा रहे हैं भाई। तो एक अकेले इंसान की बस की बात नहीं। अगर उन्हें गुरुजी ने सन्यासी बाबा ने उन्हें उपाधि दी है तो प्लीज़ उस उपाधि को उनको पूरा करने दीजिए। आप उसमें अड़चन कोई मत डालिए। और मैं तो बस यही कहूँगी कि जो भी है आप गुरुजी का साथ दीजिए। एक आप लक्ष्मण बन कर के गुरुजी का साथ दीजिए। जो आपके मन में है गिले-शिकवे पारिवारिक मैटर है, उसको हटा कर के आप तो ये सोचो मेरे गुरुजी जो हैं भाई हैं, वो राम है, मैं लक्ष्मण हूँ। तो माय यूट्यूब चैनल आपने सुना है ये शालिग्राम जी जो अपने मुँह से बोल रहे हैं, आप लोग भी सुन लिए उनके मुँह से कही हुई बात को। अगर वो इस बारे में कुछ और बोलते हैं तो मैं दूसरा ब्लॉग बनाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा गुरु की। कमेंट्स में अपना सीताराम मत भूलिएगा। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का आंसर दूँगी। शालिग्राम से जुड़ा हुआ कोई भी कमेंट तो आप लोग मेरे उसमें ऐप में लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर दूँगी। तो फ्रेंड बने रहिए मेरे ब्लॉग में, जब तक मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ में।